नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आपका स्वागत है इस वीडियो में और इस कोर्स में। इस कोर्स का नाम है सर्टिफाइड संगम सीआरएम एडमिनिस्ट्रेटर। और इस पूरे कोर्स में हम सीखेंगे कि संगम सीआरएम को अगर आपने एडमिन करना है, मतलब कि उसको कॉन्फ़िगर करना है या फिर उसको आपके टीम के बिजनेस के हिसाब से पूरी तरह से यूज़फुल बनाना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ है इसमें। हम पहला वीडियो से शुरुआत करते हैं। इसका नाम है 1.1 और इसके अंदर हम इस कोर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब हम आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ कवर होने वाली है इसमें। तो पहले तो थोड़ा एजेंडा समझ लेते हैं। ये सब आपको समझना ज़रूरी है आप एडमिन का जर्नी शुरू करें उसके पहले। तो पहला पॉइंट होगा कि प्री रिक्विजिट टू दिस कोर्स, कि कोर्स सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। फिर ये ना परफेक्ट सीआरएम सबको चाहिए होता है, तो उसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, फिर ये जो एडमिन पैनल है संगम सीआरएम का, वो क्या है, किस तरह से है, उसके पीछे क्या सोच था, ये सब समझते हैं। एंड देन जो सीआरएम एडमिन का रोल जो आप करने वाले हैं, उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, किस किस चीज़ के लिए आप जिम्मेदार रहोगे, वो समझते हैं। हम ये भी बात करते हैं कि कौन अच्छा सीआरएम एडमिनिस्ट्रेटर होगा और किसको सीआरएम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना चाहिए। वो वाली गलती मत करना। वापस वो समझेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। और हम पूरे चैप्टर वाइज ब्रेकअप समझेंगे कि हर चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, एंड फाइनली ये है ना, जो स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, ये तीनों में क्या फ़र्क है और क्यों इसका समझ बहुत ज़रूरी है हमें, ताकि हम सीआरएम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। या आप सीआरएम एडमिन बन रहे हो लेकिन सीआरएम एडमिन का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप समझ के करना। डिफ़िकल्ट नहीं है, खाली आपको जिम्मेदारियाँ समझनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि कोर्स चालू करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए। पहले तो यूज़र वाला कोर्स है ना, वो आप पूरा कर लो। क्योंकि कैसा है कि अगर आपको सीआरएम के पूरे फीचर्स या किस तरह से वो चलता है ये डिटेल में नहीं मालूम होगा, तो बहुत कम चांस है कि आप उसको अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे। तो वैसा गलती मत करना। और एक कोर्स है अपना विच इज़ लाइक संगम सीआरएम, सर्टिफाइड संगम सीआरएम बिजनेस ओनर। अगर आप बिजनेस ओनर है और एडमिनिस्ट्रेटर का रोल करने वाले हैं, तो ये कोर्स आपने ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा इतना चीज़ समझते कि ये जो है ना, ये टेक्निकल रोल नहीं है। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है कि अच्छा कोई आईटी का पढ़ के आया होगा या प्रोग्रामर होगा, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कराएंगे, ऐसा नहीं है। ये है ना, एक मैनेजमेंट का रोल है जिसका एक टेक्निकल साइड होता है। हाँ, अगर आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सीआरएम एडमिन का रोल कर रहे हैं तो वो टेक्निकल होता है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का रोल है ना, कोई और प्ले करने वाले होते हैं। लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बॉस होता है ना, वही एडमिन का रोल करता है, या फिर जो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड होगा, वैसा कोई व्यक्ति। हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि कौन एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये परफेक्ट सीआरएम का एक डेफिनेशन करते हैं, और ये डेफिनेशन दुनिया के हर चीज़ में लागू पड़ेगा। ये आप थोड़ा एनालॉजी समझने का कोशिश करना। तो एक थियरी या लॉजिक ये है कि सीआरएम में या जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें जितना कुछ डाला जा सकता था वो सब कुछ आपने डाल दिया। वो सारे मॉड्यूल्स, सारे फील्ड्स, सारे कस्टमाइजेशन, सारी रिपोर्ट्स, सारे ऑप्शंस, जितना कुछ कंपलसरी कर सकते थे वो सब, जितना रूल्स, रेगुलेशंस, रोल्स, परमिशंस, जो कुछ डाल सकते थे वो सब आपने डाल दिया। एंड देन यू कॉल इट एज एन परफेक्ट। तो परफेक्शन का एक डेफिनेशन हो गया ये। फिर परफेक्शन का और एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये है कि इस चीज़ में से, सीआरएम या जो भी चीज़ आप बना रहे हो, उसमें से जितना कुछ निकाला जा सकता था वो सब आपने निकाल दिया है। मतलब अब जो है वो बेयर मिनिमम है, क्रिटिकल है और वो परफेक्ट चलता है। ठीक है, तो सोचना ये है कि दोनों में से कौन सा वाला परफेक्शन का डेफिनेशन आपको यूज़ करना है। मैं आपको दो एग्जांपल बोलता हूँ। पहला एग्जांपल चाहिए तो आप एप्पल का देखो, तो एप्पल का आईफोन या कोई भी प्रोडक्ट देखो, तो उसमें है ना, ये दूसरा वाला डेफिनेशन यूज़ किया गया है कि जितना कुछ निकाला जा सकता था वो निकाल दिया। सो वेन एवर दे ब्रिंग एनी फीचर, वो एकदम पक्का करते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं चलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी मिलते हैं जो एंड्रॉयड में आने के 5-5, 6-6 साल के बाद एप्पल में आए, लेकिन वो जब आए तो कमाल क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं। और आप कितना सक्सेसफुल है एप्पल या एप्पल का फ़ोन या दूसरे प्रोडक्ट्स, ये आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा यूनिवर्सल है, मेरा बहुत पसंदीदा एग्जांपल है।
दूसरा एग्जाम्पल है ना भगवान का, समझ लो कि मुझे आपको पूरी दुनिया को बनाया, कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे में एक्स्ट्रा है, राइट? जो एकदम ज़रूरी था उतना ही डाला, एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाला, एक नाखून भी नहीं, एक बाल भी नहीं। तो सोचिए कितना परफेक्शन बनाया, मतलब हर चीज़ जो निकाली जा सकती थी वो निकाल दी। तो ये वाला आइडिया है ना, ये बहुत सक्सेसफुल है। तो ऑलवेज डिफाइन व्हाट इज़ परफेक्ट CRM फॉर अस। एक मुद्दा ये आता है कि आपको बहुत सी चीज़ चाहिए लेकिन वो अभी नहीं चाहिए, वो बाद में आएगी तो चलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। मान लो आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली जाना है, ठीक है? लेकिन आपकी हेडलाइट में क्या दिल्ली दिखना चाहिए? नहीं, आपकी हेडलाइट में तो सिर्फ 150-200 मीटर दिखना चाहिए, जिससे आप गाड़ी सही चला सके। सेम चीज़ है ना, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के प्लानिंग में होती है। आपको समझो CRM में एक फुल्ली ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो एग्रीड है, आज से बनेगा शायद नहीं। और उसका नहीं में रीज़न जो है ना, ये आपका CRM प्लेटफॉर्म का लिमिटेशन नहीं है, या आपका इसको कॉन्फ़िगर करने का भी लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन कुछ और है, और वो ये है कि आपके टीम का जो चेंज एपिटाइट है, राइट, परिवर्तन या बदलाव सहन करने का जो शक्ति है, ये समझना ज़रूरी है। और अगर आप वो नहीं मैनेज करते तो फिर तो ऐसा होगा कि आपने बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ टीम को बोल दिया और पता चला वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली गलती मत करना। और एक मुद्दा ये है कि जब आप CRM इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो एक तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी। नहीं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अबाउट हाउ यूर टीम यूजेस टेक्नोलॉजी। किस तरह से आपकी टीम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। इसका मतलब ये हुआ कि टीम की आदतें बदलने की बात है। और जब भी आपको एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति की आदत बदलनी है ना, तो आपको चेंज मैनेजमेंट आना चाहिए। तो आपकी लीडरशिप में या आपके टीम की लीडरशिप में चेंज मैनेजमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसको छोड़ के मत प्लान करना, नहीं तो वो सक्सेसफुल होगा नहीं। फिर आगे देखते हैं कि एडमिन पैनल में है क्या। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये वॉक थ्रू नहीं है, वॉक थ्रू हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे समझते हैं कि वो एडमिन बनाने के पीछे सोच क्या था, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस। एक चीज़ ये समझना कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, और जब ये आप बहुत पावरफुल चीज़ वापरते हो ना, तो उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ बता रहे हैं वो ध्यान से समझना, नहीं तो आपका CRM ढंग से चलेगा नहीं और आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं। तो मैंने तो बता दिया भाई आपको। ये मैं हमारे साइड से बोल रहा हूँ कि पूरे CRM बनाने में जितना ताकत लगाया ना, उसमें से 70% ताकत एडमिन पैनल लगाने में बनाया। क्योंकि हमारा ये आइडिया ये था कि पूरा CRM का प्लेटफॉर्म है ना, ये लो कोड नो कोड के कंसेप्ट पे बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये CRM आपके बिजनेस के लिए अडॉप्ट करना है या अडॉप्ट करना है, तो आपको ना कोई कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये ज़रूरत नहीं पड़े कि आप ना वापस डेवलपर के पास आओ और बोलो कि भाई ये चेंज करके दे ना, ये सब का ज़रूरत नहीं है। आप जो जो करना है ना वो एडमिन पैनल से कर सकते हैं। तो एडमिन पैनल हम जितना सोच सकते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो खाली रिक्वेस्ट ये है कि वो चीज़ ध्यान में रख के करना। और ये पहले कहा वैसे, क्योंकि बहुत पावरफुल है तो डेंजरस भी होगा। आप गलती करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बड़ा आएगा। और ज़्यादा टेक्निकल में ध्यान देने का जरूरत नहीं है। आप तो उसका जो बाकी के मुद्दे हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। हाँ, यू कैनॉट इग्नोर द टेक्निकल पार्ट, लेकिन दूसरा वाला पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं 17 साल के अनुभव के बाद बोल रहा हूँ, तो इसको हल्के में मत लेना। जैसे पहले भी कहा, प्लान फर्स्ट। अब फेज़ वाइज प्लानिंग कर लो, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है, वो सब भी कर लो। याद रखना, आप है ना एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने जा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये आप जिस तरह से व्हाट्सएप या ईमेल सिखाते हैं ना बच्चों को, मतलब आपके टीम मेंबर को, उसके जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्योंकि इसमें आपके बिजनेस का प्रोसेस आने वाला है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगा। एक बहुत खास चीज़ है जो बड़ा कॉमन सेंस जैसा लगता है कि आपको कुछ भी ट्रायल करना है तो आपके खुद के CRM पे मत करो, राइट। sangamcrm.com पे जाओ, वहाँ पर आप फ्री CRM का नया इंस्टेंस बनवा लो और उसके ऊपर आपको जो रिसर्च करना है ना वो करो। आपका सारा R&D उधर करो, ताकि आप R&D करने के चक्कर में, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चक्कर में अपना CRM बंद ना कर दो। नहीं तो क्या होगा, वापस सब चीज़ गाड़ी अपनी पटरी से हट जाएगी। और वैसे भी वो फ्री है, तो आपको कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, ना ही आपको उसमें हमारा परमिशन का जरूरत है। अब ये CRM एडमिन होगा ना, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा, थोड़ा सा ये समझने का कोशिश करते हैं। एक बात का ध्यान रखना,
आप ये वीडियो देखो नहीं देखो, इसमें इसके जो बताया गया है वैसा करो या नहीं करो, बट रिजल्ट विल मैटर। मतलब जिस प्रोजेक्ट में आपने CRM एडमिन का रोल किया था और अगर यूज़र्स ने वो नहीं किया, मतलब उस तरह से CRM नहीं यूज़ किया, तो गलती तो आपकी हो गई ना। तो ये ध्यान रखना, रिजल्ट्स विल मैटर। पहला रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आएगा कि आपके बिजनेस के जो गोल है या जो पेन है, मतलब जो आपको दुख है और जहां आपको जाना है, ये दोनों को ध्यान में रख के आपका CRM कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको ये दोनों चीज़ मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर योर ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशन एज वेल एज पेन पॉइंट्स या ऑब्स्टैकल्स या चैलेंजेस। तो ये दोनों को समझकर ही आपको उसका बिजनेस प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। फिर आपकी टीम का ट्रेनिंग करना ज़रूरी है प्रोसेस में, CRM में नहीं, वो तो बाद में आएगा। प्रोसेस में ट्रेनिंग करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स की टीम को CRM देने वाले हो तो उनको ये बताओ कि भाई हमारा ये सेल्स प्रोसेस है, और उसके साथ साथ ये बताओ कि CRM में वो इस तरह से करना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर मान लो किसी की 10 जन की या 5 जन की या 50 जन की सेल्स की टीम है, तो सेल्स का ना कोई रिटर्न या डिस्कस्ड प्रोसेस नहीं होता है। सबको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। बॉस एक ही चीज़ देखता है कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। अब ये अच्छा आइडिया है, यू आर ए वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दिक्कत मालूम है क्या होता है, किसी महीने में अच्छा हुआ ना तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि क्यों अच्छा हुआ, और अगर बुरा होने लगा ना तो ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि क्यों बुरा होने लगा। तो ये प्रोसेस पे फोकस दीजिए और उसको थोड़ा सा ट्रैक भी करिए। माइक्रो मैनेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रैक करना जरूरी है ताकि आपको मालूम पड़े कि जो रिजल्ट आ रहा है ना वो क्यों आ रहा है। और अगर आपको क्यों आ रहा है ये नहीं मालूम पड़ेगा तो आप जो अच्छा हो रहा है वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, जो बुरा हो रहा है उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। इसके बाद आपकी टीम का जब ट्रेनिंग करेंगे ना, तो मेजॉरिटी टाइम ऐसा देखा गया है कि CRM के ऊपर ना लोग एंट्री कैसे करने का उसका ट्रेनिंग करते हैं। हाँ भाई, ज़रूरी है एंट्री कैसे करना है तो ट्रेनिंग करो, उससे ज़्यादा ना CRM पूरा यूज़ कैसे करना है इसके ऊपर ट्रेनिंग करो कि भाई CRM से आपको इन्फॉर्मेशन कौन सा मिलेगा, कैसे मिलेगा, रोज डैशबोर्ड कौन सा देखना है, एक्शंस कौन से करने हैं, CRM आपको मदद कैसे करेगा, ये चीज़ का ट्रेनिंग आप अपनी टीम का ज़्यादा करो। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो अपना यूज़र सर्टिफिकेशन वाला कोर्स है ये आप पूरी टीम को करा दो। अब आप एक ही कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेके सबको कराते हो या हर एक जन के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं दोनों का फ़ायदा और नुकसान बता देता हूँ। अगर आपने एक ही कोर्स किया और सबको दिया तो एक माइनस पॉइंट ये है कि सबने पूरा किया है कि नहीं किया ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोर्स का स्ट्रक्चर वैसा है। दूसरा तकलीफ ये है कि वो आपकी टीम को मैसेज जाता है कि आपका उनका बॉस है ना बड़ा पैसा बचाने के चक्कर में है। और दूसरी तरफ अगर आपने सबके लिए सर्टिफिकेशन का कोर्स अलग अलग लिया तो सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लोग अपने बायोडाटा में उसको ऐड कर सकते हैं। आपको ये मालूम पड़ेगा कि दिस ऑल पीपल आर सर्टिफाइड, क्योंकि वो हर वीडियो के बाद टेस्ट होता ना भाई। इसके साथ साथ आप ये सोचो कि वो जो एम्प्लॉय है ना उसको कितना गर्व वाला फीलिंग होता है, ठीक है। तो डिसीजन कैसे करना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। CRM का सर्टिफिकेशन यूज़र कोर्स वाला करा ही देना। किस तरह से करना है आई लीव इट अप टू यू। फिर है ना CRM में बहुत सारे नए फीचर आते रहते हैं, तो आपके बिजनेस के हिसाब से ये पहले डिसाइड करो कि वो वाला फीचर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सोच लो अच्छी तरह से और फिर उसको यूज़ करना चालू करो। आपकी टीम से बात करके करना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे भी फीचर हैं जो पहले से हैं लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड आइडिया। कुछ और बातें करते हैं ये CRM एडमिन के रोल्स के बारे में। एक है ना CRM एडमिन का रोल ये भी रहता है, जो अनयूज्ड फीचर्स है या अनयूज्ड मॉड्यूल्स है या अनयूज्ड फील्ड्स है, कुछ ऐसा है जो आपने भूतकाल में बनाया था जब भी CRM चालू किया तभी कि भाई सारे लोग यूज़ करेंगे करके, लेकिन लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको तुरंत है ना टीम से बात करके निकाल दो, ठीक है। या तो आपकी टीम उसको यूज़ करे, नहीं तो फिर निकाल दो। क्योंकि होता यह है कि अगर वो अनयूज्ड फील्ड्स स्क्रीन पे दिखती रहे ना तो धीरे धीरे टीम को ये मैसेज जाता है कि हाँ वो तो सब लिखा रहता है, अरे अपने काम का नहीं है। ये वाला मैसेज अपनी टीम में मत जाने देना, बहुत डेंजरस है। और जो ये रिपोर्ट्स बनाने ना वो हर व्यक्ति के हिसाब से KPI और KRA के हिसाब से उसको समझाओ। मतलब अगर कोई सेल्स मैनेजर है जिसका
ये जिम्मेदारी है कि उसके हर एक सेल्स टीम मेंबर ने अमुक अमुक एक्टिविटी हर हफ्ते करना चाहिए। तो उसको ये बताओ कि उसको ये दिखता कैसे है और इस चीज़ के ऊपर वो ट्रैक कैसे रख सकता है, वरना ऐसी रिपोर्ट बना दो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये रेगुलर DQA और PQA करना ज़रूरी है। अब क्या होता है DQA PQA? डेटा क्वालिटी एनालिसिस और प्रोसेस क्वालिटी एनालिसिस। तो अपना जो रिपोर्टिंग का ट्रेनिंग है ना यूज़र वाले मॉड्यूल में, एज वेल एज जो बॉस वाले कोर्स में भी है, तो ये दोनों कोर्सेस में, इस कोर्स में भी थोड़ा सा आएगा। ये तीनों कोर्स में ना ये चीज़ बताया गया है कि ये जो बिगड़ा हुआ है ना, इसको आप कैसे देखेंगे। जैसे सर्टिफाइड संगम CRM बिजनेस लीडर, ये वाला जो कोर्स है, उसमें बहुत डिटेल में ये बताया गया है कि ये OPR डैशबोर्ड या फिर CRM का रिपोर्ट्स, ये सबसे आप कैसे निकाल सकते हैं कि क्या क्या गड़बड़ चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर लोग बात करते हैं यूजेज एनालिसिस और रिपोर्ट। मतलब एज ए एडमिन आपका जिम्मेदारी है कि आप देखते रहो कि CRM का यूजेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे बिजनेस, आपके जो टॉप बिजनेस मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बताओ कि भाई इसको कुछ एक्शन करना पड़ेगा। और अगर आप ही बॉस हो तो आप एक्शन करो, बिना एक्शन के नहीं चलेगा दोस्त। अब कौन होना चाहिए CRM एडमिन? ठीक है, अगर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गया है, किसी ने सौंप दिया है, राइट, तो आप ये पार्ट देख के नक्की करो कि आप राइट फिट हो कि नहीं, या फिर ये रोल करने के लिए आपको और क्या क्या सीखना समझना पड़ेगा या किस तरह से चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर आप किसी और को CRM एडमिन बनाने वाले हो तो ये समझ लो कि इसमें जो बताया गया है उतना कैपेबिलिटीज़ उस पर्सन में है कि नहीं है। अगर गलत व्यक्ति सिलेक्ट कर लिया ना, फिर वो आप कुछ भी करो ना, उससे रिजल्ट नहीं आ पाएगा और वो बहुत मुश्किल होगा। तो वैसी वाली गलती मत करना। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए CRM एडमिन जिसको ना बिज़नेस प्रोसेस समझ में आए, उसकी तकलीफ़ें समझ में आए, और आप कहाँ जाना चाहते हो ये समझ में आए, गोल समझ में आए, उसको बहुत ज़रूरी है। गोल्स और चैलेंजेस दोनों, ये जब तक डिटेल में नहीं समझ में आएंगे वो प्रोसेस को सुधार नहीं पाएंगे। CRM एडमिन एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए कि जो है ना आपकी टीम को बोल सके कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। बहुत बार कैसा होता है, किसी है ना एकदम यंग बच्चे को CRM एडमिन बना लेते हैं क्योंकि बाकी सब लोग तो अपने अपने काम में बिजी थे, तो यही एक नया आया था कहीं से, डिप्लोमा इन IT या सॉफ्टवेयर का कोर्स करके आया था, आपने उसको एडमिन बना दिया। अब आपको लगता है कि जो 2, 5, 10, 15 साल से आपकी सेल्स टीम में है वो लोग इसकी बात सुनेंगे? नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। फिर रिज़ल्ट ये आता है कि CRM एडमिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कैसे भी करके वो कंटिन्यू करता है क्योंकि सैलरी मिलता है, और उसके बाद वो दूसरा जॉब लेने चला जाता है। ये वाली गलती मत करना। ऐसा व्यक्ति रखो जो टीम को बोल सके, या फिर उस व्यक्ति के साथ आप खुद, इफ़ यू आर द बिजनेस ओनर, टीम के साथ बातचीत किया करो तो टीम को मैसेज मिले कि ये जो बोल रहा है ना वो सही है, सीरियसली लेना चालू करें। एक ये भी होना चाहिए कि CRM एडमिन जो व्यक्ति है ना वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ढंग से होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिन ना अपना पलड़ा झलक देते हैं कि नहीं भाई, तो मैंने तो कॉन्फ़िगर करके दिया है, नहीं यूज़ कर रहा तो क्या करूं, उसके रोल में है ये। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियरली समझना ज़रूरी है कि CRM एडमिन का रोल है कि सारे यूज़र्स के पास वो यूज़ करवा ले। तो ये चीज़ डिटेल में है और उसके साथ ज़रूरी है। आइडियल सिनारियो ये है कि अगर आपका छोटा बिजनेस है, मतलब लाइक अगर 25 से कम है, तो बॉस या टीम लीडर या डायरेक्टर लेवल का आदमी CRM एडमिन बनता है तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। आपको चाहिए तो एक टेक्निकल को आप अपने साथ रखिए राइट हैंड करके, वो आपको गाइड करेंगे या कुछ काम आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन एडमिन का जिम्मेदारी आप लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। बड़ा कंपनी हो ना, मतलब 25 से 50 से ज़्यादा, लाइक 500 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा, तो उसमें एक अलग CRM एडमिन हो जो आउट एंड आउट टेक्निकल हो, ये चलता है। ठीक है, उसके बगैर नहीं। एक तरीका ये भी है कि आप ये सोच सकते हैं कि कुछ कंसल्टेंट लोगों को एक काम सौंप दिया जाए। लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स हु आर सर्टिफाइड विद संगम CRM ऑल्सो, तो आप उनको भी बना सकते हैं कंसल्टेंट, वो आपका CRM एडमिनिस्ट्रेशन का काम ढंग से कर देंगे। दैट्स ए गुड ऑप्शन। अब कौन लोग हैं जो CRM एडमिन नहीं बनाने चाहिए? एक जो मैंने पहले कहा ना, वैसा कोई नया नया ज्वाइन हुआ है या एकदम जूनियर है उसको मत बनाओ। और ये जो प्रोग्रामर होगा या IT वाला होगा, जो टेक्निकल व्यक्ति होगा, उसको मत बनाओ। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? वो जो टेक्निकल व्यक्ति होगा ना, ऐसा नहीं है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ कम है, सीरियसली टैलेंटेड व्यक्ति है। तकलीफ़ ये है कि उसको ना उस सेल्स मैनेजर का क्या दुख है ना वो समझेगा नहीं,
या बॉस का क्या तकलीफ है ना वो समझेगा नहीं, या सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या तकलीफ है ना ये समझेगा नहीं। तो जब तक आपको लोगों का तकलीफ नहीं समझता है, आपको लगता है कि उस व्यक्ति के लिए सॉल्यूशन ये व्यक्ति कर पाएगा बराबर, वो क्या बोलते हैं, एम्पैथी नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर डिटेल में सोचना, उसके बगैर गाड़ी आपका नहीं चलाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हमको CRM एडमिन का ज़रूरत नहीं है, ये वाला लोचा है, ऐसा मत करना। एडमिन का रोल तो किसी न किसी को निभाना ही पड़ेगा। आप किसी को एज ए CRM एडमिन बोलो या ना बोलो, लेकिन रोल तो है जो निभाना पड़ता है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है, नहीं करनी है और बिल्कुल नहीं करनी है। तो क्या क्या ऐसा है जो नहीं करना है? अच्छा, हमने किया ऐसा है कि हर चैप्टर के एंड में हम आपको एक लिस्ट दे देंगे कि भाई ये करना, ये नहीं करना और ये बिल्कुल नहीं करना, तो आके आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट है, ये CRM है ना, हम लोग 2004 से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं तो 2009 से, लेकिन यूज़ करने का अनुभव हमको ज़्यादा है। तब ऐसा समझ के चलो कि 19 साल से जो कंपनी CRM यूज़ कर रही है वो आपको आइडिया दे रहा है हाउ टू सक्सीड इन यूजिंग CRM। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस आइडिया को ना इग्नोर मत करना, ठीक है? तो हम बहुत जगह पे गलतियां कर चुके हैं, तब आपको बता रहे हैं, नहीं तो आप भी गलती करोगे। वापस एक बार बोलता हूँ, डोंट ओवर डू इट। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं है, मोर इज़ गुड ऐसा नहीं है हर बार। बेसिक यूजेज तुरंत चालू हो जाना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि लोग तुरंत मोबाइल ऐप यूज़ करने लगे, कॉल्स के लॉग होने लगे, जिन लोगों से उनका बातचीत होता है उनका कॉन्टैक्ट बनाने लगे, अगर टिकट का एंट्री करना है तो करने लगे, सेल्स पर्सन है तो लीड और अपॉर्चुनिटी बनाने लगे। ये तो भाई आप उसी टाइम से कर सकते हो ना, लाइक इट विल रिक्वायर ओनली 60 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी लिस्ट बनाओ कि आप अगले दिन से क्या कर सकते हो, उसी दिन से क्या कर सकते हो, और उसके ऊपर फोकस करो। बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है नहीं अभी तो हमारा CRM कस्टमाइज होगा, उसके बाद तो हमारा डेटा इंपोर्ट होगा, उस चक्कर में ये सारा चीज़ डिले हो जाता है। ऐसा मत करना। फिर एक फैंटास्टिक आइडिया बोलता हूँ मैं आपको। आपकी पूरी टीम के साथ रेगुलर शेड्यूल्ड वीकली रिव्यू मीटिंग रखिए CRM के बारे में। जिधर आप CRM ओपन करके बात करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट? इसमें ना आपको एक रूल रखना पड़ेगा एज ए CRM एडमिनिस्ट्रेटर। जो यहाँ दिखता है, मतलब कि जो CRM में दिखता है वो सही है, और जो सही है वो दिखना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके टीम मेंबर ये बोलते हैं कि नहीं वो अपॉर्चुनिटी तो क्लोज हो गया है लेकिन मेरा अपडेट करना बाकी है, तो ऐसा मत चला लेना। उसको बोलो अभी अपडेट कर, मैं स्क्रीन रिफ्रेश करता हूँ, तभी के तभी करवाना। ऐसा 2-3 बार कराया ना मीटिंग में, तो लोग फिर मीटिंग के पहले करके आने का आदत पड़ जाएगा। बहुत इफेक्टिव तरीका है एंड आई कैन वाउच फॉर इट। पॉइंट नंबर 7, चैप्टर वाइज ब्रेकअप क्या है, कि पूरे कोर्स में क्या क्या है इंक्लूडेड जिससे आपको फ़ायदा होगा और किस तरह से आपको जाना चाहिए। तो ये पहला चैप्टर तो ये है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर है ना CRM एडमिन क्विक स्टार्ट गाइड है, मतलब कि आपने CRM खरीदने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए, अभी ये करो और चालू कर लो, वो वाला मुद्दा डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडियो है, ये बहुत से लोगों का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। स्टूडियो मतलब वो है जहाँ से आप CRM को कस्टमाइज़ करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। फील्ड लेवल, मॉड्यूल लेवल, लेआउट, किस तरह से दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, वो सब यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर आता है यूज़र मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी। यूज़र्स को क्रिएट करना, उनको राइट्स और परमिशंस देना, उनके रोल डिफाइन करना, उनके ऊपर सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी पैरामीटर CRM में हैं वो सब हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि जो OPR डैशबोर्ड है ना, उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो OPR डैशबोर्ड 2-3 लेवल पे कॉन्फ़िगर होता है। पहला लेवल है जहाँ पे यूज़र खुद कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है? दूसरा लेवल है जहाँ एडमिन कॉन्फ़िगर करता है, राइट? और एक लेवल है जो एक्चुअली सबसे नीचे आएगा, जहाँ पे आप OPR देखते देखते उसको चेंज कर सकते हैं। हम तीनों लेवल का जो सेटिंग्स है, या मतलब क्या है, ये यूज़र वाले कोर्स में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और उसका जो एडमिन साइड वाला पार्ट है वो इस कोर्स में कवर होगा। 6 चैप्टर में हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस और कनेक्टर्स की। अब देयर आर लॉट ऑफ कनेक्टर्स रेडीमेड अवेलेबल, मतलब कि वो है इसमें CRM में, आप क्लिक करो और कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर समझो मार्केट प्लेस है जो इंडिया में बड़े पॉपुलर, लाइक इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और वो सब, या जो रियल एस्टेट के रिलेटेड है, उन सब के साथ कनेक्ट करना है तो कुछ नहीं है, उनका URL डालो, आपका API की डालो, क्लिक करो, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रेडीमेड कनेक्टर्स है। ये आपको समझो टैली के साथ कनेक्ट करना है तो वो रेडीमेड कनेक्टर्स है।
तो ये जो कनेक्टर्स कौन से अवेलेबल है और उसको आप कैसे यूज़ करोगे, ये सब इसमें समझना है। दूसरा एक खास बात बताऊँ, संगम CRM में जितने भी कनेक्टर्स हैं वो सब फ्रीली अवेलेबल है, मतलब आपको हर बात के लिए हम अलग से पैसा नहीं मांगते, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 7 चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो मल्टी चैनल कम्युनिकेशन वाला CRM है ना, वो कैसे बनाया जाए, कि आपको कॉल सेंटर से भी अलग अलग चैनल से कम्युनिकेशन करना है, ईमेल से, SMS से, व्हाट्सएप से, कॉल से, हर तरह से, वो आप CRM में कैसे मैनेज करोगे। आगे बढ़ते हैं। 8वें चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ये वर्कफ्लोज और ऑटोमेशन है ना, उसका लॉजिक क्या है, वो कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहिए और उससे आप फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। एक्चुअली यही वो चीज़ है जो आपको स्केल अप करने में मदद करेगी। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले अब जो पहले बताया ना, वो चीज़ का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं API की, वो डेवलपर कॉर्नर है। ये थोड़ा ऐसा मुद्दा होगा जहाँ पर हम ना एज ए प्रोग्रामर वाली थोड़ी टेक्निकल बातें करेंगे। ये एक ही चैप्टर है पूरे कोर्स में जहाँ पर टेक्निकल बातें होती हैं। तो ये API कौन सी अवेलेबल है, इससे आप किस तरह से आपके जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो API इस तरह से है कि यू कैन कनेक्ट टू एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर विथ CRM। तो वो कैसे होता है ना, ये हम समझेंगे। 10th चैप्टर में हम ये समझेंगे कि आपको सेल्स का प्रोसेस अगर करना है CRM में, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ये कवर्ड हुआ है पहले, लेकिन 10th चैप्टर में हम समराइज़ करेंगे कि भाई अगर आपको सेल्स का प्रोसेस मैनेज करना है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा, राइट। और उसका सीक्वेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस सब कुछ आएगा 10th चैप्टर में। 11th चैप्टर में वही सब कुछ आएगा हेल्प डेस्क के लिए, मतलब अगर आपका सपोर्ट का टीम CRM यूज़ करने वाला है तो उनको क्या क्या करना चाहिए, ये सब आएगा हेल्प डेस्क वाले सेटिंग्स में। बहुत से लोगों को कॉल सेंटर बनाना है, तो कॉल सेंटर में CRM का रोल क्या होता है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लोगे, ये आएगा 12th चैप्टर में। 13th और जो फाइनल चैप्टर है उसमें हम ये बताते हैं कि एक CRM एडमिन ने कौन सा ऐसा चीज़ है जो रेगुलरली करते रहना चाहिए और रेगुलरली चीज़ों को वापस ट्रैक पे लाना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे टीम भटक जाती है, तो वो नहीं करना। जंप कर सकते हैं आप किसी भी चैप्टर को, हर चैप्टर अपने आप में पूरी तरह से बना हुआ है, तो इसका चिंता मत करना कि आप सीक्वेंस में ही जाएंगे या किसी एक चैप्टर को जंप कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चैप्टर में ना दूसरे किसी चैप्टर का रेफरेंस होगा, तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, मतलब आप कोई भी चैप्टर अलग से उठा के देखोगे तो अपने आप में वो पूरा ट्रेनिंग सेशन रहता है, लेकिन सीरियस रिक्वेस्ट ये है कि वो इग्नोर मत करना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नहीं तो आप यहाँ वहाँ से कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके आपका CRM बंद करोगे और फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, तो मैंने तो बता दिया भाई। तो इधर उधर जंप मत करना। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, और इसके बारे में बड़े कन्फ्यूजन है, तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। और अगर ये अच्छी तरह से अपने को समझ में आ गया ना, तो आपका जो आगे का CRM का जर्नी है ना, ये बड़ा एकदम स्मूथ रहेगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये 3 चीज़ है ना, तीनों चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आप 3 में से एक भी ढीला किया ना तो नहीं चलेगा। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान में आएगा आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी मतलब जो आप प्लान बनाते हो ना वो, लेकिन स्ट्रैटेजी और प्लान में फ़र्क ये रहता है कि ए प्लान विच इज़ टूवर्ड्स ए रिजल्ट को ध्यान में रख के जो प्लान बनाया गया उसको स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, वरना प्लान तो आपका पिकनिक करने का भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपने बनाया था वो हिसाब से कि भाई अपने को CRM लाना है, तो दैट वाज योर स्ट्रैटेजी। मतलब कुछ भी करने का सोचना और डिसीजन करना, उसके फ़ायदे को ध्यान में रख के, दैट इज़ स्ट्रैटेजी। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो जो स्ट्रैटेजी आपने सोचा ना वो पूरी तरह से एग्जीक्यूशन में आ जाए, उसके लिए जो आप तैयारी करते हैं ना उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरा होगा एग्जीक्यूशन, मतलब आपने स्ट्रैटेजी सोचा था वही एग्जैक्टली लोग पूरे के पूरे सब करने लगे। इसको एक एग्जांपल से पकड़ते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। मान लो कि भारत सरकार ने नक्की किया कि इंडिया में ना आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन लाना है, तो भी वो आधार कार्ड में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब जो सोचा गया था ना, दैट वाज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। फिर ये आधार कार्ड के लिए फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ना, कि पूरे इतने 1.4 बिलियन इंडियंस हैं, उनका डेटाबेस बनाना है, उनका ऑथेंटिकेशन करना है, उनका वो KYC जैसा करना है, तो देयर वर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स टू बी रिक्वायर्ड। तो इस तरह से पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया गया, उसको बोल सकते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है,
और ये इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज भी रह सकता है। मतलब पहले ऐसा हुआ कि आधार कार्ड सिर्फ डेटाबेस बनेगा, दूसरे फेज में शायद ऐसा हुआ कि आधार कार्ड है ना सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक और कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा ये हुआ कि आधार कार्ड विल रिप्लेस ऑल द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, मैं आधार कार्ड दिखा सकता हूँ। मैं पासपोर्ट के बगैर भी शायद एक दिन आधार कार्ड बताऊंगा, क्या पता इंडिया का आधार कार्ड इतना पावरफुल हो जाए। तो ये जो था ना, दैट वाज ऑल द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि ये पूरा रेडी हो गया फेज वाइज, तो फेज वाइज लेकिन रेडी हो गया। एग्जीक्यूशन तब होता है, एग्जीक्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाया था और वो हिसाब से जो आपने पूरा फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया, उसके हिसाब से वो काम आप एक्चुअली करो। मतलब 1.4 बिलियन लोगों का आधार कार्ड बनना, ठीक है, वो पूरा डेटाबेस बनना और वो सर्विस को एग्जिस्टेंस में लाना, ये हो गया एग्जीक्यूशन। तो अपने ध्यान में आया, ये तीनों चीज़ अलग अलग है, उसके बगैर नहीं चल सकता। अब समझते हैं कि ये वाला जो है ना स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इसको आप CRM के पर्सपेक्टिव से कैसे समझ सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आपकी कंपनी ने सोचा कि CRM चाहिए, आप लोगों ने डिसाइड किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन CRM का ज़रूरत है, दैट वाज स्ट्रैटेजी। फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया, आप लोगों ने ढूंढे कौन से वेंडर्स हैं, फिर एक CRM नक्की किया, उसको ख़रीदा और फिर उसको अपने धंधे के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। और एग्जीक्यूशन तब होगा जब भी आपकी टीम एक्चुअली यूज़ करने लगेगी। हो सकता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन टुकड़ों टुकड़ों में करें, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन किया, वो एग्जीक्यूट कराया, फिर और इम्प्लीमेंट किया, फिर और एग्जीक्यूट कराया, और ऐसे ही स्ट्रैटेजी बनाया था। स्ट्रैटेजी बनाया तभी सोचा था कि ये हम 5 टुकड़ों में करेंगे, तो दैट्स ओके। अब एक खास बात समझने वाला ये है कि आप अच्छा स्ट्रैटेजी और ख़राब इम्प्लीमेंटेशन तो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा स्ट्रैटेजी, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन लेकिन बैड एग्जीक्यूशन, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आपने स्ट्रैटेजी गलत बनाया, ठीक है, मान लो कि आपका रिटेल का किराना का स्टोर है और आपने सोचा कि CRM होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आपका बेटा MBA पढ़ के आया था, तो स्ट्रैटेजी गलत हो गया, तो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में आप कितना भी ताकत लगा लो नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आपने स्ट्रैटेजी भी परफेक्ट था, इम्प्लीमेंटेशन भी परफेक्ट था, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो भी फेल हो जाएगा। ये एग्जीक्यूशन में चेंज मैनेजमेंट का रोल बड़ा हो जाता है, टॉप बिजनेस ओनर्स का रोल बड़ा हो जाता है। बहुत बार है ना, लोगों को ऐसा लगता है, खास करके CRM एडमिन को और बिजनेस लीडर्स जो मतलब बॉसेस है, टीम लीडर्स है, टॉप मैनेजमेंट को, कि एक बार CRM कॉन्फ़िगर कर दिया तो हमारा जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। भाई उधर से तो जिम्मेदारी शुरू हुआ, ये चीज़ समझने जैसा है, वहाँ से जिम्मेदारी शुरू होता है। जैसे मैंने पहले कहा, फेज वाइज बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यू विल बी हैप्पी। अगले वीडियो में मिलते हैं और उधर हम समझेंगे कि ये CRM एडमिन का क्विक स्टार्ट मतलब क्या, किस तरह से आप CRM यूज़ करना तुरंत चालू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आपके कमेंट्स या सजेशन सब कुछ हो नीचे शेयर करो भाई, मज़ा आएगा बातचीत करने में। थैंक यू वंस अगेन।